अगला जो आपका एग्जाम्पल का डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 31 है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको दिया है किसी कार का 4 समय ग्राफ चित्र 2.28 में दिखाया गया है। तो आपको यह चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यह आपका कौन सा ग्राफ है, तो 4 समय ग्राफ आपका है। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ कि कार का पहले 4 घंटे में, कार का पहले 4 घंटे मतलब कि 0 से लेके 4 तक में, और अंत के 6 घंटे में। तो अंत के 6 घंटे का मतलब हुआ कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका अंत में 6 घंटा होगा उसका त्वरण कितना होगा ये आपको बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है कि त्वरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अंतिम वेग आपका क्या है, प्रारंभिक वेग आपका क्या है और समय कितना लगा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम त्वरण निकालेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन इसी में है कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की। तो आपको पता है कि यह जो ग्राफ इसका दिया हुआ है आपका 4 समय ग्राफ, ठीक है ना। तो इसका अगर हम क्या निकालेंगे तो 4 समय ग्राफ, ये आपको दिया रहता है वेग समय ग्राफ। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका एरिया अगर हम निकालेंगे ग्राफ के नीचे का, तो चूंकि आपका यह जो आपका ग्राफ दिया है कैसा है, त्रिभुज के आकार का है। तो इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके द्वारा तय किया गया दूरी आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार की औसत चल क्या होगी। तो औसत चल का आपको पता है कि हम क्या करेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे। तो कुल दूरी आपको आएगा कैसे, तो आप इसका क्षेत्रफल अगर निकालेगा तो उससे आपको क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगा। और कुल समय आपको पता है कि 0 से लेकर 10 है, आपको समय कैसे में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है। तो उससे आप इसका दूरी निकाल सकते हैं, सॉरी औसत चाल निकाल सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय से, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ग्राफ से कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले 4 घंटे की अगर हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन में कि पहले 4 घंटा में इसका चाल कितना था। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसका चाल का जो ग्राफ है ये आपका सरल रेखा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका चाल क्या है, एक समान आपका चाल से यहाँ पर ये गतिशील है, ठीक है, मतलब कि एक समान बढ़ते चाल से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम चाल देखेंगे तो यहाँ से इसको अगर हम मिलाएंगे तो यह जो ग्राफ गया है 0 से लेके 4 घंटा में, 4 घंटा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो इसका ग्राफ गया कहाँ गया है, 60 के सामने है, मतलब कि इसके द्वारा जो प्राप्त चाल है कितना, 4 घंटा में, ठीक है ना, वो कितना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और शुरू ये कहाँ से किया है, 0 से, ठीक है। तो शुरू 0 से किया मतलब कि इसका यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, मीटर प्रति सेकंड में ही लिखते हैं, ठीक है। और 4 घंटा में समय जब 4 घंटा हो गया तो इसका चाल कितना हो गया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो भी आपका हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 और यहाँ से आपका हो जाएगा 6 से काट दीजिए, 6 से 3 बार में, 6 से इसको कटेगा तो 10 बार में, तो 10 × 50 बटा क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, भी हो गया, क्या हो गया भी, कितना देर में, तो 4 घंटा में। और पहला आपको जो क्वेश्चन है वो आपको 4 घंटा में ही निकालना है। और समय आपका टी कितना होगा, तो 4 घंटा होगा। 4 घंटा को अगर हम बदलेंगे कैसी में, सेकंड में, ऐसे डाटा आपका बहुत बड़ा आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो सेकंड में अगर बदलेंगे तो 3600 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 144 पर 2 जीरो मतलब 14,400 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया समय, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जो आपको बनाया हुआ है वहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में ही बनाया हुआ है ना, हम यहाँ पर आपको चेंज करके बनाते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो आपके पास प्राप्त हो गया यू पता हो गया, भी पता हो गया और टी। तो आपको ए निकालना है पहले 4 घंटा का। तो लिखेंगे ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी। तो भी आपका यहाँ पर कितना है, तो भी आपका यहाँ पर 50/3 है, यू आपका है माइनस में 0 और टी आपका कितना है 14,400, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, एक चला जाएगा आपका ऊपर और 14,400 आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य आपका कैंसिल हो गया। 5 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 4 और 4 तो 5 8 40, फिर 8। तो आपका ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे में आपका आ गया, नीचे आपका अगर गुना कीजिएगा तो 8 से अगर गुना किए 8 दिया 24 का 4 हासिल 2 और 28 दिया 84 और 2 क्या आ जाएगा 86, मतलब कि 1 बटा क्या हो जाएगा 864 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे तो, और अगर मान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में ही अगर हम निकाल लेते तो क्या हो जाता, तो उस समय अगर हम निकालते तो क्या हो जाता, तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो भी आपका कितना होता है 60 होता, यू आपका कितना होता है 0 होता, और समय आपका कितना होता है 4 घंटा है तो 4, तो 60/4 हो जाएगा, मतलब कि आपको आ जाएगा क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, मतलब कि एच स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में ही हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका
डाटा थोड़ा सा अजीबोगरीब आ गया, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको पता नहीं है कि किसी में निकालना है तो आप ऐसे यूनिट में चेंज करके ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया पहला जो आपका 4 घंटा था, उसमें इसका जो त्वरण हो गया क्या हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे हम निकाले, कि यहाँ से हम ऑब्जर्व करके निकाले कि यहाँ से इसका जो ग्राफ है वो 60 के सामने इसका जाता है, तो मतलब कि 40 का 60 हो गया, मतलब कि इसका भी 60 होगा, ठीक है। भी 60 क्यों होगा, क्योंकि ये चलना शुरू किया है यू से, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसका यू क्या होगा 0 होगा। 20 का 60 हो गया और समय कितना देर लगा है 4 घंटा, तो समय 4 घंटा, इसके हिसाब से हम यहाँ पर निकाल दिए। इसी में दूसरा कंडीशन आपको दिया हुआ कि अंत के 6 घंटा में, तो अंत के 6 घंटा में आप देख रहे हैं कि अंत से हमको कह रहा है, तो यहाँ से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको निकालना है, ठीक है। मतलब अंत के 6 घंटा का मतलब कि समय आपको पता हो गया कि 6 घंटा ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको भी और यू निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ था ऐसे ऊपर की ओर था, मैंने बढ़ते क्रम में था, ठीक है, मतलब कि सरल रेखा था, तो इसका ग्राफ, इसका जो चाल था वो बढ़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि इसका जो भी होगा, मतलब कि ये घटते घटते आ जाएगा कहाँ, समय अक्ष पर आ जाएगा। और हम आपको बताए थे कि समय अक्ष पर समय का ही मान होता है, वहाँ पर दूसरा कोई भी डाटा होगा, दूरी होगा, विस्थापन होगा, वेग होगा या चाल होगा, उसका मान क्या होगा 0 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है घटते क्रम में है और ये नीचे की ओर आपका ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका भी क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं। 0 किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको डाटा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो भी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 0 क्यों लिखे आपको समझ में आ गया कि ये ग्राफ आपका नीचे की ओर है इसलिए, ठीक है। अब जो यहाँ पर है यू की अगर हम बात करेंगे तो इसका यू कितना हो जाएगा, तो यू यहाँ पर, यहाँ से इसका घटना शुरू हुआ है तो इसका यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ए निकालेंगे तो भी माइनस यू बटा होगा टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भी आपका कितना है 0, माइनस में आपका हो जाएगा 60 और नीचे में आपका हो जाएगा 6, तो माइनस 60 बटा 60 हो गया, माने कि आपका माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर आपका त्वरण आ गया, ठीक है ना। अंत से 6 घंटा में जो त्वरण हो गया वो क्या आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो गया। और माइनस इसलिए है कि इसका त्वरण, इसका जो अंतिम वेग है वो आपका क्या है कम है और प्रारंभिक वेग है वो आपका क्या है अधिक है, मतलब कि गाड़ी जो है आपका ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा रुक जाएगा, ठीक है। तो यह दोनों कंडीशन में आ गया, यह अंतिम के 6 घंटा में तुरंत और यह प्रारंभिक के 4 घंटा में, ठीक है। और इसको हम मंदन भी कह सकते हैं कि अगर हम आपसे पूछा जाए कि इसका मंदन क्या हुआ तो मंदन आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हुआ, ठीक है। आपको पता है कि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका क का हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम ख में और ग में आते हैं। अगला जो आपका ख नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका दिया हुआ है कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की। तो बताते हैं कि दूरी आपको जब निकालना होगा या विस्थापन निकालना होगा तो आप चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ का क्या निकालिएगा एरिया निकालिएगा। तो आपका जो ग्राफ है ये तो हम बताने के लिए बताए थे कि ये 60 तक है, ठीक है। आपका जो मिलनी ग्राफ है यही है, ठीक है। तो ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है आपका कैसा है त्रिभुज के जैसा है, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे क्या ख में तय की गई दूरी बराबर त्रिभुज का यहाँ पर क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल निकालने से हमको दूरी का ही मान मिलता है, ठीक है। दूरी या विस्थापन का, अगर मान लीजिए कि ये वेग समय ग्राफ होता है तो हमको विस्थापन का मान मिलता है, ठीक है। ये चाल समय ग्राफ है तो हमको दूरी का मान मिलेगा, ठीक है। कभी कभी वेग समय ग्राफ भी आपको दे देगा तो वहाँ पर आपको कहेगा कि दूरी निकालिए, तो इन द सेंस आपको विस्थापन से, ठीक है ना। जैसे भी हम यहाँ पर त्वरण निकाले हैं तो चाल समय ग्राफ यहाँ पर दिया है तो इस चाल को हम यहाँ पर वेग ही मान करके निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये आपका क्या है लंब है, क्या है ये त्रिभुज का यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया आधार हो गया। तो आपको पता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई जो आपका होता है वो क्या होता है त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार आपका कहाँ से हो जाएगा तो ओ से लेके 0 से लेकर के यहाँ 10, मतलब कि पूरा जो आपका ये आधार है वो कितना के बराबर है 10 के बराबर है। और यह जो आपका ऊंचाई है वो कितना के बराबर है, तो ऊंचाई आपका कहाँ तक मिल रहा है ग्राफ में तो ये 60 के सामने मिल रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। फिर से समझिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले क्यों, क्योंकि हमको इसका यहाँ पर निकालना है दूरी, ठीक है। तो जो आपका चाल समय ग्राफ होता है उसका जो आपका क्षेत्रफल होता है वही आपको क्या चीज़ का वैल्यू देता है दूरी का वैल्यू देता है। तो आपका जो ग्राफ है वो त्रिभुज के जैसा यहाँ पर है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपका 10 यूनिट है और ऊंचाई आपका क्या है 60, तो इसलिए हम 1/2 गुना 10 गुने 60 किए। दूसरे इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 गुना 30 मतलब कि 300 और किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर घंटा है तो आपको यहाँ पर जो दूरी आएगा वो आपका क्या चीज़ में आएगा
किलोमीटर में आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता है मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर आता है सेकंड, तो आपको यहाँ पर जो दूरी आता है क्या चीज़ में आता है, मीटर में आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया तय किया गया दूरी। गाँव में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कार की औसत चाल क्या है, तो आपको पता है कि औसत चाल बराबर होता है तय किया गया कुल दूरी, और दूरी तय करने में लगा कुल समय का जो अनुपात होता है वो आपको क्या चीज़ का वैल्यू देता है, औसत चाल का वैल्यू देता है। तो औसत चाल बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय। तो तय किया गया जो कुल दूरी है आपका 300 किलोमीटर है, और समय जो टोटल लगा है वो कितना है 10 घंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो गया आपका क्या हो गया, औसत चाल हो गया। क्या हो गया, औसत चाल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एग्जाम्पल का सब क्वेश्चन हो गया, डाउट खत्म। ठीक है, अब आप लोग जो है एक्सरसाइज में यहाँ पर होमवर्क में हम लिख देते हैं पेज नंबर 27 और 28, पेज नंबर 27 और 28 आज का आपका होमवर्क है। इसको पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा कल आप 12 बजे से पहले ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 27 और 28 जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 11, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और फिर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 3 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा 27 और 28 पेज नंबर में है। हो सकता है कि नया पुरान किताब में आपका डिफरेंट पेज नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, और आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इतना को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।